हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करते हैं यूपीपी री एग्ज़ाम 2024 जो कि 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा का आयोजन होगा। तो इसके विषय हम लोग आज बात करने वाले हैं कि इस परीक्षा को देने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है और किस रणनीति से हमें अगले 30 दिनों के अंदर परीक्षा को बीट करना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 पदों के लिए हुई थी और पहले इसका एग्ज़ाम भी कराया जा चुका था, लेकिन ये पेपर जो है लीक होने के कारण इसका आयोजन पुनः हो रहा है। तो बात करते हैं 60,244 पद, जिसका आयोजन 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होना निश्चित है। इसमें आप ये देखिए कि जब पेपर का आयोजन होगा तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का होना, नॉर्मलाइजेशन अवश्य जारी हो। अब नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फ़ायदा होता है ये पेपर होने के बाद ही बताया जा सकता है। ठीक है, पहले पेपर दीजिए आप, उसके बाद हम इसके विषय में बात करने वाले हैं। बात है सिलेबस की। सिलेबस एक ऐसा आपका जो है विशिष्ट यंत्र है कि जिसके माध्यम से आप सफलता की कुंजी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सिलेबस के विषय में नहीं जानते, आप जाइए चाहे इतना पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो पहले आप सिलेबस तो आज तो पढ़ना शुरू नहीं किया है, सिलेबस तो बहुत पहले से पढ़ रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। अभी तो ये एग्ज़ाम दोबारा हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी सफलता की कुंजी का मुख्य राज सिलेबस है। आप ये नहीं करेंगे कि सिलेबस के अलग से पढ़ें, जो सिलेबस में है उतना ही पढ़ेंगे, उसके अन्यत्र आपको कुछ नहीं पढ़ना। आप तैयारी कर रहे हो यूपी पुलिस की और पढ़ने जा रहे हो एसआई की, कुछ लेना देना नहीं। जीके जीएस करंट जो आता है 38 नंबर का आता है। देखिए, जीके जीएस जैसे 38 अंक का क्वेश्चन है, तो इसमें से आप मान के चलिए 20 क्वेश्चन करंट से जुड़ा होगा और 18 क्वेश्चन जीके जीएस। जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, और ज्योग्राफी और क्या आता है भाई, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इस तरह के सब्जेक्ट जीके जीएस में जुड़ा रहता है। ठीक है, ये तो हुआ जीके जीएस और करंट का। आप हिंदी का देखिए, हिंदी में क्या है कि 37 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन इस पेपर में 2 अंकों का है और निगेटिव मार्किंग भी है 1/4, मतलब 1/4 को हो या 1/2 है मार्किंग, 1 निगेटिव मार्किंग 1/2 है या 0.5। ठीक है, हिंदी का 37 अंक, 37 क्वेश्चन। संख्यात्मक और मानसिक अभिरुचि, इसमें जो है लगभग 18 से 20 क्वेश्चन मैथ का होगा। इसमें से जो 18 क्वेश्चन बच रहे हैं आप इसमें जोड़ दो, कितना हुआ 55, 55 या 54, जो कि रीजनिंग को जोड़ के चलेगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि इसमें जो है रीजनिंग का फैक्टर बड़ा है, तो रीजनिंग आप अच्छे से तैयार करो। हम बात करते हैं कि इसको जो है कैसे रिवीजन कैसे करना है। तो आप सबसे पहले मजबूत चैप्टर आपका जो है, जैसे मैथ हुआ, मैथ में 10 चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर में आपको मान के चलो कि अगर 5 चैप्टर मजबूत है आपका और 5 कमज़ोर है, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे। तो 5 का आप सीरियल से पहले आप एंट्री कर लोगे। ठीक है,
5 चैप्टर का आप मजबूती से एंट्री करोगे और ये मजबूत है ही, तो इसका आपको कम समय में रिवीजन करना है, केवल कम समय में कम समय, इनको कम समय देना है। और जो कमज़ोर फैक्टर है आपका, इसको ज़्यादा समय दे, ठीक, इसमें आपको समय ज़्यादा देना है, ठीक। और इसमें समय देना है रिवीजन के तौर पर, लेकिन कम समय देना है, क्योंकि ये तो आपको ज़्यादा, आपका अच्छे से तैयार है, ये अच्छे से तैयार नहीं, इसको समय ज़्यादा देना है, ठीक। देखिए, ज़्यादातर टीचर्स, ज़्यादातर आपको पढ़ाने वाले जो भी हैं, वो आपको यही बताएंगे कि 2 घंटे में हिंदी पढ़िए, फिर उसके बाद 4 चैप्टर का रिवीजन कर लिए 2 घंटे। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप इस तरह ना पढ़ो, इस तरह आप ना पढ़ो कि मैथ का रिवीजन 2 घंटे पढ़ना है, 4 चैप्टर का रिवीजन करो 2 घंटे में, ठीक है। 4 चैप्टर हुए और 2 घंटे में रिवीजन करना है, ऐसे ना पढ़ो, ऐसे पढ़ो ही ना। सिलेबस का गहन अध्ययन करने के बाद आपको जैसे मैथ का 4 चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर पढ़ने के लिए आप ये डिसाइड करो कि हमें कितने घंटे पढ़ना है। पहले तो आपने कह दिया हमें 3 घंटे पढ़ना है, तो 3 घंटे तो पढ़ना है, लेकिन इस तरह नहीं पढ़ना है कि आप समय का डिवाइड करो, समय का डिवाइड ना करो। मैं तो कहता हूँ आप समय का डिवाइड करते ही ना करो। आप जो है बस केवल इतना करो कि 4 चैप्टर पढ़ना है, तो पहला चैप्टर तैयार हुआ, दूसरा तैयार हुआ, तीसरा तैयार हुआ, और ये चौथा तैयार हुआ। जैसे ही ये चारों चैप्टर तैयार हो जाए रिवीजन अच्छे से, उसी समय बंद करो, दूसरा सब्जेक्ट पकड़ो, ठीक। क्या करना है आपको, कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये 4 चैप्टर रिवीजन करने हैं। चारों का रिवीजन करने के बाद आप 1 घंटे में करो, 2 घंटे में करो, या 3 घंटे में करो। रिवीजन होने के बाद उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को तुरंत बंद करो। आपको उसको टाइम के हिसाब से रिवीजन नहीं करना है। अगर आपने टाइम बांट दिया तो आपके माइंड में बस इतना रहता है कि भैया मैं 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे एक चैप्टर रिवीजन किया, 3 पर रिवीजन नहीं हुआ, तो 2 घंटे पढ़ने से फायदा क्या है। आप 4 चैप्टर का रोज डिवाइड करो कि रोज हमें 4 चैप्टर रिवीजन करना है अच्छे से, जो मजबूत नहीं है, और वो 4 चैप्टर भी रिवीजन करने हैं जिनका आप अच्छे से, आपका तैयार है। ये 4 चैप्टर ये अच्छे से आपका पास तैयार है, इनका भी रिवीजन करना है, इनको तेज रिवीजन करना, फास्ट फास्ट करना है। इनका रिवीजन करने के बाद पहले कमजोर वाला हम लोग रिवीजन करेंगे, ये रिवीजन हुआ, उसके बाद फास्ट रिवीजन करेंगे जो 4 चैप्टर आपका अच्छे से तैयार है। जैसे ही इनका रिवीजन, काम खत्म, टाइम के माध्यम से आप रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है। आप बस ये बेसिक रूप से ये सोचो कि हमें 4 चैप्टर रिवीजन करना है, 4 करने के बाद सब्जेक्ट बदल दो, फिर इसमें हिंदी का 4 चैप्टर रिवीजन करना है, फिर से दूसरा सब्जेक्ट पकड़ो, जीके जीएस पढ़ना है हमें। 4 जीके जीएस में क्या पढ़ना है, ये 3-4 टॉपिक अपना देख लिया, उसका रिवीजन करना है, टाइम खत्म। उसमें टाइम डिवाइड नहीं करना है। आप जब तक टाइम डिवाइड नहीं करोगे, टाइम डिवाइड करना नहीं छोड़ोगे, आपका अच्छे से तैयार नहीं होगा। आप टाइम के पीछे मत भागो। अब आपके पास 1 महीने से भी कम समय है, आप बस ये सोचो कि हमें 4 चैप्टर आज खत्म करना है, 4 चैप्टर खत्म कर दिया, हिंदी का 4 खत्म करना है, खत्म कर दिया, आज हमें जीके जीएस के 3 टॉपिक खत्म करने हैं, खत्म कर दिया। हमें ये नहीं देखना कि आधे घंटे में खत्म हो रहा है, 2 घंटे में खत्म हो रहा है। प्रत्येक दिन आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक। ये कहाँ से लगाना है ये आपको सोचना है। मैं तो कहता हूँ आप बुक सेंटर चले जाइए, जहाँ से मॉक टेस्ट मिलता है, ठीक है। उसमें बढ़िया पेपर का फील आता है। अपने घर में जो है टाइमिंग सेट करो, अपना जो है क्वेश्चन उठाओ और मॉक टेस्ट लगाओ। रोज एक मॉक टेस्ट लगाना है, हो सके तो नहीं, एक तो अनिवार्य है।
मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, कितने समय में कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको 30 महीने से कम टाइम बचा है, आपको इस टाइम क्या नहीं करना है, इससे आपको बचना है। कौन कौन सी चीज़ों को? अपने आप को प्रेशर मुक्त रखना है। कितना आता है, कितना नहीं आता, आप इस विषय में एनालिसिस माइंड में नहीं करोगे। आप कॉपी में लिखो कि हमारा इतना चैप्टर तैयार है, इतना नहीं तैयार, बस उसका रिवीजन करो, आप अगले सब्जेक्ट पे चले जाओ। लेकिन आपको माइंड में ये नहीं लाना है कि ये तैयार है, ये नहीं तैयार। आप सब सब्जेक्ट का इकट्ठे सोचते रह जाओगे और आपका माइंड जो है प्रेशर युक्त हो जाएगा। प्रेशर युक्त हो जाएगा तो आप प्रेशर मुक्त तो हो ही नहीं सकते, प्रेशर ही भरा पड़ा है। तो आप 30 महीने तो ये 25 दिन 28 दिन जो बचे हैं आप अच्छे से तैयार नहीं कर सकते। तो अपने आप को प्रेशर मुक्त रखना है, आपको रिवीजन करना है बस। बेकार की चीज़ें आपको नहीं सोचनी है कि मैं मेरा जो है एग्ज़ाम में नाम आएगा कि नहीं आएगा, इतना मार्क आएगा कि नहीं आएगा। हमारा यार मैथ का तो ये चैप्टर है नहीं तैयार, मेरे हिंदी के 2 चैप्टर तैयार ही नहीं हो रहे हैं। इनके विषय में नहीं सुनना, जो आपको तैयार है आप उसी से बात करेंगे बस। आपको जितना अच्छा से तैयार है आपको उसी को तैयार रखना है और उसी को रिवीजन करना है बार बार, वो भी लिख लिख के। ठीक है, मोबाइल से लाइव क्लास का अध्ययन बहुत कम करें, हो सके जितना से जितना कम से कम करें। क्योंकि अगर आप रिकॉर्डेड क्लास का यूज करते हैं तो आप उसकी स्पीड बढ़ा के कर सकते हो, और जो 1 घंटे क्लास है आप आधे घंटे में रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि जैसे मान लीजिए 1 घंटे में 20 क्वेश्चन का रिवीजन क्लास में लाइव कराते हैं, आप उसमें से 10-12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन आपको आते हैं, जो 7 क्वेश्चन बचे हैं उन्हीं का रिवीजन आधे घंटे में खत्म करो। क्लास खत्म हुआ तो आप लाइव क्लास से बहुत कम कोशिश करें, बहुत कम लेंगे हम क्लास, लाइव क्लास। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास का उपयोग करने पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, आप इसका विशेष ध्यान रखिए। आप ना माने तो आप करके देखिए। ठीक है, तो आपको प्रेशर एग्जाम हॉल तक लेके नहीं जाना है। एग्जाम हॉल में जो ये प्रेशर शब्द है इसको लेके नहीं जाना है कि यार हमारा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हमारे माता पिता क्या सोचेंगे कि हमारा यार हमारा पड़ोसी क्या सोचेगा भैया पेपर निकल रहा है नहीं निकल रहा, तैयारी कैसी चल रही है। तो आप पड़ोसी माता पिता के कमेंट इनको इग्नोर करो। ठीक, आप जितना इग्नोर करोगे, जितना आप अपने आप को माइंड फ्रेश रखोगे, आपका एग्जाम उतना अच्छे से होगा। आप ये समझो कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं बस, और हम सर्वश्रेष्ठ हैं तो मेरा पेपर तो निकलेगा ही। ठीक, और ये तो आप नहीं, ये 60,244 फॉर्म जो पद आए हैं उनमें 50 लाख से 50 लाख तो कहने का है, 48 लाख के समथिंग आवेदन हुआ है। तो 48 लाख बच्चे भी जानते हैं कि होना तो केवल 60,244 ही हैं, 48 लाख का तो होना नहीं। 48 लाख तो अपना ताकत झोंक रहे हैं, और इसमें से जो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ उच्च उच्च 60,244 बच्चे, उन्हीं का होना है। तो आप बेकार का प्रेशर लो ही क्यों? जितना ज्यादा प्रेशर से दूर रहोगे आपका पेपर उतना अच्छा होगा। बस आप इतना माइंड में रखो, ये मत सोचो, आप अपने रिजल्ट के विषय में मत सोचो कि आपका ये रिजल्ट कैसा होगा। ये रिजल्ट रिजल्ट को एनालिसिस मत करो। ठीक है, एनालिसिस करने से बचें कि हमारा कितना आएगा कितना नहीं आएगा। नहीं, आपका कर्म क्या है कि बस केवल सब्जेक्ट रिवीजन, रिवीजन कम समय। ठीक है,
माइंड फ्रेश, प्रेशर मुक्त। और अगर आपको थोड़ा सा प्रेशर मुक्त ज़्यादा होना है तो आप पढ़ते पढ़ते आप बीच में जो है एक कॉमेडी मूवी का यूज कर सकते, कॉमेडी मूवी का यूज कर सकते हो। इससे आपका जो है माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। तो अपने आप को कोशिश करो कि हमें अगले 28 दिन केवल पढ़ना है, माइंड में क्या आया क्या नहीं आया माइंड पे छोड़ो, आप अपने आप का उसको जो है मेहनत कराते रहो माइंड को, और माइंड अपने आप काम करेगा भाई, काहे के लिए परेशान, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। अपने कर्म पे ध्यान दो, कर्म प्रधान है, कर्म जितना अच्छा करोगे आप, विश्वास रखिए आपको फल उतना ही अच्छा मिलेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और और अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं हमें पेपर देने में जो है अगले 25 दिन में इतना ये चीज़ दिक्कत हो रहा है, तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए कि हम आपको जो है उसका कुछ सलूशन बताने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। आप कमेंट करना, हम इस पे फिर बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।